बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य से, जहां अब गोबर खरीदी केंद्र के शुरुआत भई ही। अब 2 रुपया किलो खरीदा जाई गोबर। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का परिणाम करी थे और शुरुआत करी थी। ये बेहद बड़ी खबर के, जहां अपना बच्चे को बताया दी मध्य प्रदेश के विंध्य के मऊगंज जिला में देवतालाब विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पथरिया ग्राम में 2 रुपया प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदे के शुरुआत भई है। जेकर प्लांट के स्थापना कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष वर्तमान देवतालाब विधायक गिरीश गौतम पहुंचे। वहीं उनके द्वारा कहा गया कि यह मुहिम से क्षेत्र में किसानन का आवारा मवेशी पशु से निजात मिली एवं किसानन का आय प्राप्त हुई। मऊगंज कलेक्टर के पहल से क्षेत्र का मिला है यह नया आयाम। अपना बच्चे को बता दी कि मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव के अभिनव पहल के वजह से मऊगंज क्षेत्र के किसानन का आवारा मवेशी पशु से निजात मिली। और जहां एक और यह आवारा मवेशी पशु किसानन की खेती का बर्बाद कर रहे हैं, वहीं अब किसान ई पशु का घर में बांध के अपन आय बढ़ा पाई हैं। कार्यक्रम के संबोधन के दौरान मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा कहा गया कि पशु किसानन खातिर ATM कार्ड साबित हो ही, काहे कि जौने पशु का अबे तक कौनो घर में बांध के नहीं रख रहे, अब पशु का घर में बांध के रखे हैं। 2 रुपये प्रति किलो गोबर बेच के आमदनी का बढ़ाई हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक देवतालाब गिरीश गौतम के द्वारा अपने संबोधन के दौरान कहा गया कि यह गोबर प्लांट काफ़ी सराहनीय है और एम से किसानन के आय बढ़ी और किसानन के फसल के रखवाली हुई। तो निश्चित तौर पर एक नवाचार जो उभा है, यह वास्तव में एक बड़ा नवाचार माना जाए इसका थे, कहे कि लगातार आवारा मवेशी के चलते किसानन के फसल के नुकसान हो रहा और लगातार एक क्षेत्र सरकार प्रयासरत जरूर रही, गौशाला के दावा किए जा रहे हैं, लेकिन वो गौशाला में गाय रह रही या फिर सिर्फ वो गौशाला नाम मात्र की गौशाला रह रही और सड़कन में आवारा मवेशी और किसान के फसलन का बेवजह जो है एक बड़ा नुकसान पहुँचा रहे। अब यह नवाचार देख के निश्चित तौर पर अन्य जिला शायद कुछ करें और उसे मध्य प्रदेश में एक बड़ी समस्या के निजात मिल सका थी। तो सुनी सब के पूरा बयान, आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। हम अपना 80% के हिसाब से गोबर, जिसका मॉइस्चर होना चाहिए 10 से 15%, वो होना चाहिए। दूसरा कोयला पिसा हुआ होना चाहिए बारीक, तो अपन 20% 25% मिक्स कर सकते हैं। उससे एक लकड़ी निकलेगी इस टाइम में, जैसे कि कुछ 4 इंची के आसपास मोटाई होगी और लंबाई 2.5 से 3 फुट भी अपन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो ये अपने शमशान में भी चल सकती है। जलने की कैपेसिटी इसकी बहुत तेज़ होगी, क्योंकि कोयला मिक्स है ना। जलने की कैपेसिटी इतनी तेज़ होगी कि लकड़ी से 4 गुना जो लकड़ी होती है उससे 4 गुना की कैपेसिटी में होगा। एक दिन में कितना आप इसका प्रोडक्ट करेंगे जी? एक दिन में जीवाली मशीन अपनी मान के चलिए कि कोई 6 टन के आसपास निकालेंगे। 6 टन। और आपका जो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसको आप किस हिसाब से बेचेंगे? क्या इसका रहेगा रेट? इसका रेट तो ये तो कोयला किस प्रकार से मिक्स कर रहे हैं। जैसे कोयला हम अगर मान के चलो कि 2000 CB का कर रहे हैं तो उसका रेट कम होगा, 4000 करेंगे उसका रेट बढ़ेगा। तो रेट का कोई, ये तो मार्केटिंग है, कोई फाइनल नहीं कह सकते, कोई फाइनल रेट नहीं कह सकते। क्या ये परियोजना है सर, क्या इसके लाभ हैं? देखिए, ये बहुत ही अनूठा नवाचार है। इसके जो रवि जी हैं, रवि नोनहटा जी, लगभग 1-1.5 महीने पहले मेरे पास आए थे। उन्होंने अपना आइडिया बताया था कि हम गोबर खरीदना चाहते हैं, तो उस गोबर को खरीद के उसमें कोयले की चूरी वगैरह मिला करके और उससे वो लकड़ी के गुट्टे बनाएंगे। और मैंने कहा आप लकड़ी भी बनाओ जो शमशान घाट में जलाने के काम भी आ सके। तो इससे 2 फायदे होंगे। आज उन्होंने अपने प्लान का उद्घाटन यहाँ पर किया है और पूरी मदद प्रशासन ने भी की है, इनको प्रमोट भी किया है। और ये 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे, इनकी गाड़ी जाएगी और वहाँ से खरीद के लाएगी, या किसान इनके प्लांट में आकर के भी अपना गोबर बेच सकता है। और इनका कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि गोबर छान के या उसको अलग करके, जैसा गीला गोबर है वैसा ही ला करके, बस उसमें मिट्टी कंकड़ पत्थर आदि ना हो। वो गोबर ये जो व्यक्ति यहाँ ला करके बेचेगा उसको ये आने जाने का मतलब 2 रुपये किलो से मूल्य भी देंगे और आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट है वो भी अलग से देंगे। और यदि उसको अपने घर से या अपनी गौशाला से बेचना है तो इनकी गाड़ी जाएगी और वहाँ पर
तौल करके गोबर खरीदेगी और तुरंत पैसा उनके खाते में डाल दिया जाएगा। सर इस योजना से सामाजिक और आर्थिक जो है किस प्रकार की जो है तो सहायता मिल पाएगी लोगों को? ये बहुत ऐतिहासिक मुझे लगता है कि परियोजना होने वाली है, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा एरा प्रथा के कारण आवारा पशुओं की समस्या से ग्रस्त है। तो इससे पहला तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि आर्थिक लाभ है कि लोगों का गोबर बिक रहा है। हमने आज तक कभी सुना नहीं कि गोबर बिकता है और इस तरह से खरीदा जाता है। दूसरा यह है कि जब ये गोबर बिकेगा तो हर व्यक्ति अपने पशु को अपने घर में रखने के लिए प्रोत्साहित होगा कि उसको आप बाहर मत छोड़ो, क्योंकि एक ATM की तरह काम करेगा। प्रतिदिन हर पशु 10 किलो लगभग एवरेज गोबर देता है। यदि किसी गौशाला के पास में 100 पशु हैं तो 1000 किलो गोबर हो गया उसका, और 2 रुपये किलो यदि खरीदा जाएगा तो 2000 रुपये प्रतिदिन हो गए और एक महीने के 60,000 रुपये हो गए। बहुत बड़ी रकम है और ये टैक्स फ्री है। तो ये बहुत बड़ा एक मतलब मैं कहूँगा क्रांतिकारी कदम है, जिससे न केवल आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिलेगी बल्कि लोगों को आमदनी भी बढ़ेगी, रोज़गार भी नया मिलेगा और जो पर्यावरण प्रदूषण की बात है उसमें भी मदद मिलेगी, क्योंकि शमशान घाट में जो लकड़ी वगैरह जलाई जाती है तो निश्चित रूप से उसमें जंगल कटते हैं, लकड़ी की डिमांड बढ़ती है, तो उसका रिप्लेसमेंट उपलब्ध होगा। सर इस नवाचार के प्रति क्या किसानों से भी कोई अपील करेंगे, किसानों को जागरूक करने का संदेश देने के लिए? देखिए, अधिक से अधिक मैं तो पहले भी हमने एक मुहिम चलाई थी, सड़क से गौ माता को घर ले आना है, और ये पूरी तरह से सामाजिक मुहिम थी और स्वैच्छिक थी। तो मेरा सभी से आग्रह यह है कि जो रवि जी ने हमको बताया है कि जो भी गोबर उपलब्ध कराएं उसकी गुणवत्ता अच्छी हो। गुणवत्ता से मतलब यह है कि उसमें कंकड़ पत्थर ना हो, है ना, कोई इस तरह की अलग बाहरी चीज़ें ना मिली हो। तो जितना शुद्ध गोबर आप देंगे उतना इनके लिए भी अच्छा रहेगा और ये परियोजना की सफलता के लिए भी आवश्यक है। धन परियोजना की नवाचार की शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे सर? एक तो ये दूसरे 2 चीज़ों का निदान होने की संभावना। एक तो जो हमारे सड़क पर मवेशी एक्सीडेंट में, दुर्घटना में मरते हैं या किसानों की फसल को चर करके नुकसान पहुंचाते हैं, तो यदि हम ये 2 रुपये में गोबर खरीद रहे हैं तो लोग बांधने की प्रवृत्ति को एक बल मिलेगा और शायद वो बांध सकेंगे। हमारी अपील भी है कि लोग बांधें उसको, और यदि वो बांध लेते हैं तो 2 रुपये उनको मिलेगा, तो एक थोड़ा सा सहारा मिलेगा, आर्थिक तौर पर एक मजबूती प्राप्त होगी। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी सफलता हमारे किसानों की एक समस्या का निदान होगा, मुझे ऐसा लगता है। क्या ये माना जाए कि पूरे MP में देवतालाब विधानसभा से इसकी शुरुआत हो रही है? शुरुआत की है जी। अब ये शुरुआत सफलता की तरफ हम बढ़े तो पूरा प्रदेश इसको अडॉप्ट करेगा।